मित्रों नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं भगवान सूर्य के राशि परिवर्तन के विषय में। भगवान सूर्य नारायण देव 17 जुलाई 2022 से लेकर के 16 अगस्त 2022 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशि मंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें मेष से लेकर के कन्या राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, भगवान सूर्य नारायण देव जगत की आत्मा है, प्रकाश है, शासन सत्ता के विशेष रूप से कारक हैं। तो जिन लोगों का शासन सत्ता में बहुत रुझान रहता है, शासन सत्ता से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो राज्य कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सूर्य का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। और हमारी कुंडली में लगभग 20 से 30% प्रभाव अकेले सूर्य का ही पड़ता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च के हों या अच्छी पोजीशन में हों तो निश्चित रूप से अन्य ग्रहों के दुष्प्रभावों को दूर कर देते हैं और अकेले ही जातक को उन्नति के शिखर पर ले जाते हैं। तो मित्रों, भगवान सूर्य नारायण देव का बहुत ही प्रभाव है संपूर्ण राशि मंडल पर, ग्रहों के राजा हैं। आइए अपनी पहली राशि मेष राशि के विषय में हम चर्चा करते हैं। मित्रों, मेष राशि में भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं आप लोगों के लिए पंचमाधिपति, यानी शुभ भाव के स्वामी हैं, ज्ञान बुद्धि विद्या के स्वामी हैं, पुत्र पुत्रियों के स्वामी हैं, आपके उच्चतम एजुकेशन के कारक हैं। तो अगर आप बड़ी उच्चतम डिग्रियां प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, आप टेक्नोलॉजी में शिक्षा पाएंगे या नहीं पाएंगे, आपके प्रेम संबंध कैसे होंगे, पुत्र इत्यादि से संबंध कैसे होंगे, यह सब कुछ मेष राशि और या मेष लग्न वालों के लिए भगवान सूर्य नारायण ही निर्धारित करते हैं। वर्तमान में जो संचरण करेंगे वो आपकी लग्न से, आपकी राशि से चतुर्थ भाव में करेंगे। तो चतुर्थ भाव का भगवान सूर्य का संचरण बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वे यहाँ चतुर्थ भाव में मनुष्य के अंदर दाह उत्पन्न करते हैं, गृह में क्लेश उत्पन्न करते हैं, दग्धता लाते हैं, उनका स्वभाव ऐसा है। तो चतुर्थ भाव कोमल भाव है, गृहस्थ का सुख का भाव है। आप सबको कुछ न कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, यानी भूमि भवन वाहन, माता के सुख में थोड़ी कमी आपको महसूस होगी। साथ ही साथ यहाँ से चतुर्थ भाव में बैठ करके देखेंगे शनि की राशि को, और जो दृष्टि प्रदान करेंगे वो शत्रुवत प्रदान करेंगे बैठने के भाव से, और सामान्य रूप से भी तो परम शत्रुवत दृष्टि प्रदान करेंगे। तो कहीं न कहीं आपके शासन सत्ता मान सम्मान में भी कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी, कुछ प्रकाश आएगा अवश्य। आपको लगेगा ऐसा कि मेरा कार्य सिद्ध हो रहा है, बन रहा है, लेकिन जो सूर्य की और शनि की आपसी शत्रुता है उससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। कुछ न कुछ अड़चनें अवरोध मेष लग्न मेष राशि वालों को रहेगी। वैसे भी अपने स्थान से जो संचरण कर रहे हैं अपने भाव से व्यय भाव में कर रहे हैं, यानी कि पुत्र पुत्रियों से भी रिलेशन कुछ खराब होंगे, प्रेम संबंधों में भी कुछ न कुछ कटुता का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेष आप राशि के हैं, मेष लग्न के जातक हैं, तो आप सावधान रहें। भगवान सूर्य नारायण का यह संचरण आपके लिए बहुत ही मध्यम है, या मध्यम से भी कम फलों को प्रदान करने वाला है, कुछ न कुछ समस्याएं लाने वाला है। मित्रों, अब आइए बात कर लेते हैं वृष लग्न और वृष राशि की। मित्रों, वृष लग्न और वृष राशि में भगवान सूर्य नारायण बन जाते हैं चतुर्थ के अधिपति। चतुर्थ के अधिपति यानी भूमि भवन वाहन, माता के सुख के कारक हैं, और संचरण करेंगे तृतीय भाव में। तो मित्रों, तृतीय भाव में क्रूर ग्रह का संचरण उत्तम माना जाता है। वो आपके पराक्रम को, बल को बढ़ा देता है। हालांकि अपने भाव से व्यय भाव में है, तो कहीं न कहीं माता सुख और भूमि भवन वाहन सुखों में कुछ कमी कर सकते हैं, लेकिन मूलतः आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। आप अपने घर से भी दूर जा सकते हैं, लेकिन आपका पराक्रम उद्यमशीलता बढ़ जाएगी
और पराक्रम का ही आप भरोसा करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव पर जो उनकी दृष्टि पड़ेगी वो परम शत्रुवत पड़ रही है। जो दूरी है दोनों ग्रहों की वो 4 राशियों से अधिक की हो गई है, इसलिए निश्चित रूप से अब जो दृष्टि दे रहे हैं सूर्य भगवान वो परम शत्रुवत दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से भाग्य में भी कुछ अवरोधों का सामना आपको करना पड़ेगा। भाग्य उतना साथ नहीं देगा, आपका मन भी कम लगेगा धार्मिक कार्यों में, और भगवान सूर्यनारायण आपके पराक्रम की अवश्य वृद्धि करेंगे। पराक्रमशीलता, आपकी उद्यमशीलता बढ़ी रहेगी, इसी के माध्यम से आपको शुभ परिणाम कुछ प्राप्त होंगे। मित्रों, अब बात कर लेते हैं अपनी अगली लग्न, अगली राशि मिथुन राशि या मिथुन लग्न के विषय में। मित्रों, मिथुन राशि और मिथुन लग्न में भगवान सूर्यनारायण बन जाते हैं तृतीयाधिपति। तृतीय भाव के कारक स्वामी हैं, तो यानी कि अकारक भाव मिल गया है उन्हें, पराक्रमशीलता का भाव मिल गया है। यह मृत्यु का घर होने के कारण इस भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और तृतीयाधिपति होकर के आपके द्वितीय भाव में जब संचरण करेंगे तो पराक्रमशीलता के माध्यम से, उद्यमशीलता के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। धन कुटुंब में कुछ वृद्धि करेंगे, क्योंकि मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो धन कुटुंब में वृद्धि का योग बनाएंगे। लेकिन जो आपके आयु भाव पर दृष्टि पड़ेगी, शनि के घर मकर पर जो दृष्टि पड़ेगी वो परम शत्रुवत पड़ेगी, क्योंकि बैठने के भाव से भी शत्रु बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं आयुष्य आरोग्य में कुछ न कुछ दिक्कतें रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, जीवनी शक्ति में कुछ आपको कमजोरी महसूस होगी। सट्टा, लॉटरी, जुआ इत्यादि के कार्यों में आप बिल्कुल भी न पड़ें, क्योंकि वहाँ नुकसान हो सकता है। गुप्त विद्याओं में आपको सफलता नहीं प्राप्त करने देंगे। अगर तंत्र मंत्र साधनाएं आप कर रहे हैं तो वहाँ अवरोध आएगा। तो भगवान सूर्य नारायण देव यहाँ पर बैठ करके पराक्रमशीलता के, उद्यमशीलता के माध्यम से आपके धन कोष की कुछ वृद्धि अवश्य करेंगे। साथ ही आपको अपने आयु का ख्याल रखना चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ी से वाहन इत्यादि न चलाएं। अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी जो जोखिम भरे कार्य हों उन कार्यों में संलग्न न हो। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न और कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि और कर्क लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव बनते हैं द्वितीय भाव के स्वामी। द्वितीय भाव के स्वामी होने से और बैठे हैं लग्न भाव, यानी धनेश लग्न में बैठ गया, तो ये लक्ष्मीपति योग बना दिया। यानी और मित्र हैं चंद्रमा सूर्य के, कभी कभी बैठने के क्रमानुसार सम भी हो जाते हैं, यानी कि या तो मित्र ही रहते हैं या सम रहते हैं। तो अपने मित्र राशि में ही सामान्यतः बैठे हुए हैं, तो इसका आपको शुभ परिणाम मिलेगा। धन अपने ऊपर खर्च होगा, धन के खर्चे तो होंगे लेकिन अपने ऊपर खर्च होंगे, और लोगों में आपकी लोकप्रियता, मान सम्मान, राज्य से यश कीर्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप देखने में, आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व में एक बड़प्पन झलकेगा, एक तेजस्विता दिखाई देगी, जिससे आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे, मान सम्मान, यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। धन का भी आगमन होगा किन्हीं माध्यमों से। तो धन के दृष्टिकोण से समय शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, यश कीर्ति के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में परम शत्रुवत दृष्टि देंगे तो वहाँ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, यानी कि वो रोजगार में भी, छोटा रोजगार यदि करते हैं तो उसमें भी कुछ दिक्कतें रहेंगी, पत्नी से संबंधों में प्राव समस्याएं रहेंगी, गृहस्थ जीवन में भी कुछ न कुछ दग्धता का अनुभव करेंगे आप, क्लेश का अनुभव करेंगे आप। लेकिन मान सम्मान यश के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यह कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए संचरण बहुत ही उत्तम रहेगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि की। सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए भगवान सूर्य नारायण देव होते हैं आप लोगों के लिए लग्नेश, यानी लग्नाधिपति हैं। तो हर लग्न से समस्त चीज़ों का अवलोकन किया जाता है, समस्त चीज़ें देखी जाती हैं, और संचरण करेंगे
आपकी राशि से, आपके लग्न से व्यय भाव, यानी आपका लग्नेश जब व्यय भाव में संचार करेगा, चंद्र लग्नेश हो या लग्नेश हो, दोनों भाव से यदि भगवान सूर्य व्यय भाव में संचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको शारीरिक अस्वस्थताओं का सामना करना पड़ेगा। शरीर में कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ दिक्कतें रहेंगी, विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, तीर्थाटन का, देशाटन का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन आप खर्च की भी अधिकता रहेगी। साथ ही आपका मन भी बाहर स्थानों में लगा रहेगा। मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर खर्चों की अधिकता रहने वाली है। खर्च की अधिकता बनी रहेगी, लेकिन व्यय होगा, अपने ऊपर व्यय करेंगे और उसका आनंद करेंगे, उपभोग करेंगे, लेकिन शरीर में भी इसकी वजह से कुछ न कुछ थकावट अनुभव होगी, ह्रास का अनुभव आप अवश्य करेंगे, अस्वस्थता भी कुछ हो सकती है। तो इन सब चीज़ों, स्वास्थ्य का विशेष करके थोड़ा ख्याल करें, बाकी सामान्य फल रहेगा। और वहाँ पर हाँ, अगर कुछ विदेश से संबंधित आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, घूमने फिरने से संबंधित का ही व्यवसाय करते हैं, तो आपको लाभ होगा। और साथ ही छठे भाव पर दृष्टि देंगे, यानी ऋण रोग शत्रु भाव पर दृष्टि देंगे। तो सूर्य जब छठे भाव को देखते हैं तो जहाँ भी देखते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ भी दाह उत्पन्न करते हैं, तो ऋण रोग शत्रुओं को दाह करेंगे, जलन करेंगे, यानी कि ऋण रोग शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। अपनी अग्निमय किरणों से आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। लग्नेश है, सुबह बलवान होकर के बाहरी लोगों से आप सहायता लेंगे और आपके ऋण रोग शत्रु नष्ट होंगे। तो ऋण रोग शत्रुओं के विनाश के लिए उत्तम समय है। घूमने फिरने के लिए भी अच्छा समय है, तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए, छोटी यात्राओं के लिए भी अच्छा अवसर है। आयात निर्यात का कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए भी यह शुभ अवसर रहेगा। आप लोगों के लिए अच्छा समय व्यतीत होगा, सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के विषय में। कन्या राशि और कन्या लग्न में भगवान सूर्य नारायण देव बन जाते हैं व्ययाधिपति, यानी व्यय के अधिपति हैं और लाभ भाव में संचरण करेंगे। मित्र में तो क्रूर ग्रह जब, या कोई भी ग्रह शुभ हो या पाप ग्रह हो या कैसा भी ग्रह हो, लाभ भाव में ही सर्वाधिक सुख फल ग्रह प्रदान करते हैं। तो बेश आपका लाभ भाव में बैठा है तो सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक आपके खर्चे चलेंगे। खर्चों के लिए आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। खर्चे खूब होंगे, धन की आमदनी भी अच्छी होगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। विदेश जाने किससे संबंधित मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, तीर्थाटन की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, देशाटन की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, यानी घूमने फिरने से संबंधित, बाह्य स्थानों से जाने से संबंधित, मित्रों रिश्तेदारों से मिलने से संबंधित आकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। किसी नए बाहरी व्यक्ति से भी मिलने की आकांक्षा पूरी हो सकती है। लेकिन जहाँ लाभ होगा, आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं भगवान सूर्य पूरा करेंगे, वहीं आपके पंचम भाव को परम शत्रु दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके मन में उद्विग्नता रहेगी। थोड़ा आपके मस्तिष्क पर बार बार कुछ न कुछ प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, चिंता रहेगी, तनाव रहेगा, कुछ न कुछ दिक्कतें आप महसूस करेंगे, मानसिक तनाव अनुभव करेंगे आप। पुत्र पुत्रियों से रिलेशन में कुछ दिक्कतें रहेंगी, प्रेम संबंधों में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जब ये देखेंगे पंचम भाव को, अपने परम शत्रु में बैठने के भाव से भी शत्रुता उन्होंने बना ली है, तो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। मित्रों, ये रहा मेष से लेकर के कन्या राशि तक वालों के लिए भगवान सूर्य नारायण किस प्रकार का फल देंगे इसके विषय में। और जिन लोगों के लिए भगवान सूर्य उत्तम फल नहीं दे रहे हैं, वे सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण को अर्घ
लोटा लोहे का ना हो और साथ ही स्टील का ना हो, क्योंकि स्टील भी लोहा ही होता है। बाकी पीतल हो, फूल हो, तांबा हो, किसी भी लोटे में लाल अक्षत पुष्प डाल करके ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः मंत्र कह करके आप उनको भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, या सूर्य के मंत्र से भी अर्घ्य दे सकते हैं। ओम सूर्यदेव सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपम माँ भक्ता गृहणा अर्घ्य दिवाकर। ये प्रभु मेरे अर्घ्य को दिवाकर मेरे अर्घ्य को स्वीकार करें, मेरा कल्याण करें, इस भाव के साथ भी आप अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, अगली वीडियो में मिलता हूँ तुला से लेकर के मीन राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।